बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेव मोशन। ठीक है कि वेव किस तरह से हरकत करती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। तो वेव्स जो है वो हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ में जो है वो डेली लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो अब हमने इसको अपने इर्द गिर्द जो है वो देखना है कि किस तरह से वेव जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ठीक है, तो वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करती है और इंफॉर्मेशन को कैरी करती है टू अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए जिससे वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो वेव्स की जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट वो हम देखते हैं कि वो हम समरी में से इसको देखते हैं कि ये मैंने मार्क की हुई है कि वेव इज़ अ फिनोमेना ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्राम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। यानी कि वेव जो है वो एनर्जी को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। यानी कि जो मैटर है उसको ट्रांसफ़र किए बगैर जो है वो वेव जो है वो एनर्जी या इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो आज जो हम इसमें काम करेंगे वो हम उसमें अगर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी एग्जांपल है कि एक पहली एग्जांपल हम देखते हैं, ये पहली एक्टिविटी देखते हैं, साथ में इसकी डायग्राम भी मेंशन है। उसमें ये है कि एक आप बॉक्स लें। ठीक है, उसमें आप क्या करें कि वाटर फिल करें और उधर से आप पेंसिल को क्या करें, डिप करें और पेंसिल को वर्टिकली मोशन में अप एंड डाउन मूव करवाएं। ठीक है, तो वो वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। या आप ये देखते हैं कि अगर आप पूल में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और अवे फ्रॉम द सोर्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंसिल है, तो पेंसिल को अगर आपने पानी में डिप किया और अप एंड डाउन आपने डिप किया तो यहाँ पे आपने कॉर्क रखा हुआ है। ठीक है, तो अप एंड डाउन अगर आप इसको मूव करेंगे तो वेव्स अवे फ्रॉम द सोर्स जो होगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी और इससे दूर हटती हटती आखिर में जो इसकी बाउंड्री है वहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने कोई चीज़ रखी हुई है, कोई कागज़ रखा हुआ है या कोई कॉक रखा हुआ है, तो उसकी जो मोशन होगी वो ऊपर नीचे मूव करेगी अपनी मीन पोजीशन की, तो उसकी नेट फोर्स नेट मूवमेंट जो होगी वो उसकी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। ठीक है, वो ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि वो वेव्स तो मूव कर रही हैं लेकिन जो इसकी मूवमेंट होगी अप एंड डाउन वो अपनी ही पोजीशन पर होगी। ठीक है, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। एक तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी होगी कि वेव किस तरह से हमने प्रोड्यूस की है। ठीक है, अब ये वेव्स जो हमने प्रोड्यूस की बॉडी को वाइब्रेट करने से हमने किया। ठीक है, जब बॉडी को हमने वाइब्रेट किया है, ठीक है, उस वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं, तो उसमें हमने क्या है कि ये वाटर वेव्स हैं और इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट है किसी भी कॉक की वो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगली जो हमारे पास है एग्जांपल है, एक्टिविटी है, उसमें हमारे पास जो पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि ये कह रहा है कि एक एंड को आप फिक्स कर दें और एक एंड को टाइट करके आप अपने हाथ में पकड़ लें। ठीक है, हाथ में पकड़ के आप ऊपर नीचे जो है वो अप एंड डाउन इसको मूव करें और वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ जैसे आपको इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वेव्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाउंड्री की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। यानी कि देखिए आपने इस मैटर को ट्रांसफ़र नहीं किया बल्कि इसमें प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी एक्टिविटी में देखें कि टेक अ रोप एंड मार्क पी ऑन इट, टाई अ वन एंड ऑफ द रोप विद द सपोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप अप बाय होल्डिंग इट्स टू अदर एंड ऑफ योर हैंड। Now flipping the rope up and down regularly, a set of waves is in the rope will be travel towards the fixed end। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से अगर वेव्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ से होते हुए जो फिक्स एंड है वहाँ तक जो वेव्स होती हैं वहाँ तक जाएंगी। ठीक है, तो द पॉइंट पी ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन आप उसको मूव करेंगे एज द वेव्स पासेस अक्रॉस इट। द मोशन ऑफ द पॉइंट पी विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। यानी कि जहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि वेव की अगर हम यहाँ से अगर डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ से डेफिनेशन क्या है कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। यानी कि किसी मीडियम में अगर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे वाटर वेव में आपने आप देखा, वाटर टैप में आपने देखा, उसमें आपने पानी को जो है वो डिस्टर्ब किया। ठीक है, इसी तरह से आपने जब टाई ऑफ द स्ट्रिंग था या स्ट्रिंग को बांध के आपने उस स्ट्रिंग को क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, तो वहाँ से वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अ वेव्स इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particle of the medium to undergoes vibratory motion about their mean position in equal interval of time। ठीक है,
तो आगे है कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव। अब हमारे पास जो वेव्स हैं वो 2 कैटेगरीज होती हैं वेव्स की, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जिसको प्रोड्यूस करवाने के लिए, यानी कि वो वेव्स जिन्हें प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल आप वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो मैकेनिकल वेव्स होंगी, या साउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। साउंड भी आपने आगे हम एक और चैप्टर उसमें पढ़ेंगे कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी को जब वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मीडियम होना चाहिए, लाजमी है मीडियम। और वाटर में भी जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें भी हमें मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग ऑफ एंड स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं या स्ट्रिंग्स के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें हमें मीडियम चाहिए। तो ये वेव्स ऐसी वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। इन वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि टेलीविज़न वेव्स, जो टेलीविज़न की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव्स हमने क्या किया, एक एंटीना लगा दिया और एंटीना से हमारे पास क्या है वो सारी वेव्स वो प्रोड्यूस होके आप तक जो है वो आपके घरों या टीवी स्टेशन तक जो है वो पहुंच रही है। घरों में जो टीवी मौजूद है या रेडियोज़ मौजूद है वहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है। जैसे आपने ट्यूनिंग करनी होती है वहाँ पे। तो रेडियो वेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, एक्स रेज़ हैं, हीट एंड लाइट वेव्स हैं, ठीक है। हीट एंड लाइट वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 में आपको करवाया था कि जो रेडिएशन वाला टॉपिक के आपकी जो सन वेव्स हैं या सन रेड लाइट है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ज़मीन तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये लाइट वेव्स या हीट वेव्स है आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इसकी कुछ जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि इसकी वेव्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वेव का टॉपिक, वेव की जो है वो पानी में वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी, और एक एक्टिविटी हमने दो की कि वाटर वेव्स में किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, और स्ट्रिंग जो है वो किस तरह से उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो अब जो वाटर वेव्स हैं वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है। वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, और जो हमारे पास स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। वो आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। बस दो एक्टिविटीज़ आपने की हैं कि वाटर में वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी, और आपके पास जो स्ट्रिंग्स है वो इसमें वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी। और आज हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि दो वेव्स कितनी किस्म की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और उसके बारे में पढ़ा, और उसकी एग्जांपल्स देखी कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, और फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा और उसकी एग्जांपल्स देखी कि उस तरह से क्या होती है, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों ने काम जो है वो एक्टिविटी को आपने लिखना नहीं है, जैसे उसको एक दफ़ा देख लेना है कि एक्टिविटी में क्या हुआ है काम, ठीक है। और आपने जो है वो जो वेव्स की डेफिनेशन आपने तैयार करनी है, और वेव्स की डेफिनेशन आप पीछे समरी में से मैंने आपको बताई है वहाँ से आप तैयार कर लें, ठीक है। या आप वेव्स की डेफिनेशन इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपके है कि आप वेव जो है वो यहाँ से आप करें कि कैटेगरीज ऑफ वेव, हाउ मैनी क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वेव्स और नेम देम। आपने कैटेगरीज ऑफ वेव बतानी है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर उसको डिफाइन करें उसके एग्जाम्पल के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उसको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करें, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर ये टॉपिक इसमें काम करना, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा।